आज हम कच्चे मटर से एक ऐसी चीज़ बना के तैयार करेंगे कि आपका खाते खाते मन भर जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा और हर बार बनवाना चाहेंगे जब भी आप मटर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डालिया है सरसों को ऑयल। अब उसमें हम एक कटोरी भर के ये मटर डाल देते हैं। अगर हम फली लेंगे तो हमने आधा किलो फली ली थी, तो आधा किलो में ये एक कटोरी हमारी मटर निकल आई है। तो देखिए हमने तल रहे हैं इसमें ऑयल में, और हम आज इसको तल के ही बनाएंगे तो बहुत शानदार लगती है। थोड़ी देर हम ढक देंगे इसको। ढकने का रीज़न एक तो मटर हमारी उछलेगी नहीं, दूसरा पक भी जल्दी जाएगी। तो हमने ढक दिया है। अब इसमें हम दो चीज़ और डाल लेते हैं जिससे टेस्ट दूना हो जाएगा। तो हमने देखिए 4-5 ये लाल मिर्च ले ली, 4-5 ही ले ली हमने हरी मिर्च। अब इनको डाल के भी हम ऑयल में भूनेंगे, और भूनने के बाद एकदम बहुत सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा इसका। तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी। शायद आपने इस तरीके से नहीं खाई होगी। आप अगर एक बार खा लेंगे तो बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए मटर हमारी बिल्कुल टेक्सचर चेंज हो गया है, बिल्कुल भी ये पक के तैयार हो गई है, और मिर्च भी आप देख रहे हैं भून गई है। अब इसको क्या करेंगे, सारी मटर और जो मिर्च है हम निकाल के मिक्सी के जार में रख देंगे। तो निकाल लेते हैं सारी मटर को, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब लगाएंगे हम थोड़ा सा आटा। आटा भी हम बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे, बस दो चीज़ें इसमें डाल के हम लगाएंगे। बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेंगे और बिल्कुल भी सॉफ्ट बनेंगी। तो आटे में हमने देखिए नमक डाल लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम डाल लेते हैं हींग। बस दो ही चीज़ें डाल के हम बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। बस आटा लगाते टाइम ध्यान रखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट आटा होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटे को लगा के तैयार कर लेते हैं। पानी एक बार में नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही डाल के लगाएंगे, तभी आटा हमारा अच्छा लग के तैयार हो गया। तो लगा लेते हैं जल्दी से आटे को, और अभी लास्ट में देखेंगे आटा मैंने कितना सॉफ्ट लगा के तैयार किया है। तो सॉफ्ट ही आटा आटा परफेक्ट होगा इस रेसिपी के लिए। तो देखिए हमारा आटा लग गया है, आप देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट आटा है। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा लग कर तैयार हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब देखिए मटर और मिर्च जो हमने भून के तैयार की थी वो भी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, और हमने ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड भी बिल्कुल दरदरा किया है, बिल्कुल बारीक करके नहीं किया है। तो देखिए क्या टेक्सचर आया है ग्राइंड करने के बाद, जो मटर हमने और मिर्च भून के रखी थी। तो बस इसको हम एक बर्तन में पलट लेते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे, और फिर इस रेसिपी को हम बनाना तैयार करेंगे। तो हमने सबसे पहले डाल दिया नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने आटे में भी नमक यूज किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उस हिसाब से। और हींग डाल ली हमने, और हींग के बाद हम डालेंगे ये हमने सौंफ और धनिया है, लेकिन ये रोस्टेड है, हमने रोस्ट करके इनको भून लिया था, तो वही सौंफ धनिया का हमने यूज किया है यहाँ पे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर रोस्टेड डालते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं हम गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक चीज़ और, जिससे बच्चे बूढ़े सभी खाना पसंद करेंगे, और बिल्कुल सॉफ्ट ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो हमने डाल लिया यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे, उबाल लिया था, और वो छील के इनको मैश कर लिया था बारीक करके। तो हमने इनको डाल लिया। अब डाल देते हैं बहुत सारा हम हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद अब इनको अच्छे से सारी चीज़ों को हम हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा एक स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ग्रीन वाली। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, आराम से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तब ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। और हम फिर से चलेंगे नए स्टेप की तरफ, और एक अगला स्टेप की तरफ। तो हमारा देखिए ये मिक्सचर या स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसमें देख लेंगे कोई अगर मोटा पार्ट है ना आलू का, तो उसको मैश कर देंगे अच्छे से, मोटा पार्ट ना रहे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो बस ये स्टफिंग हमारी देखिए बनके तैयार हो गई है। अब इसको रखेंगे हम साइड में। अब आ जाएंगे अपने
जो हमने आटा मल के रखा था उसकी तरफ। तो आटा देखिए हमारा परफेक्ट हो गया है, थोड़ा टाइम भी मिल गया है। आटे से तुरंत ही कोई चीज़ ना बनाएं, जब गूंद के रखें लगभग हमें 15 मिनट का रेस्ट आटे को देना चाहिए, तभी हमारी रेसिपियाँ अच्छी बनती हैं। तो बस हमने थोड़ा सा आटा ले लिया उसमें, और ऑयल लगाते हुए आटे को हमने रगड़ के इसमें सही कर लिया। अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। मैं बना रही हूँ आज कच्चे मटर की कचौड़ियाँ। खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत ही शानदार लगती हैं। मन नहीं भरता लेकिन पेट भर जाता है खाते खाते। तो बस हमने लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब लोइयों को हम देखिए एक लोई लेंगे और इससे अच्छे से क्या करेंगे, पहले हम हाथों से ही इस लोई को फैला लेंगे, बीच में रख के इस तरह से, और इसमें हम स्टफिंग करेंगे हाथों से फैलाते हुए। तो जितनी आपको स्टफिंग चाहिए उसमें भर सकते हैं। तो मैंने भाई 1 चम्मच स्टफिंग ली है, ये 1 चम्मच ही काफ़ी है हमारी कचौड़ी के लिए। तो बस देखिए इस तरह से इस कचौड़ी को हम बंद कर देंगे। ध्यान रखेंगे बंद अच्छे से करेंगे, ये खुल ना जाए। अगर खुल गई और बाहर निकल गई तो ये हमारी कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए एक कचौड़ी की लोई हमारी बनके तैयार हो गई है। अब एक दूसरा जैसे हाथों से नहीं फैलाते हैं तो क्या करेंगे, लोई लेंगे और बेलन ले लेंगे, और बेलन से छोटा सा इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा 4-5 बेलन मार के। तो देखिए हमने इसको छोटा सा बेल लिया। अब इस पर भी हम स्टफिंग रख लेते हैं और इसको भी हम उसी तरह से बंद कर लेंगे। तो इसको हम देखिए हाथों में लेके बंद कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस देखिए ये हमारी दूसरी लोई भी बन के तैयार हो गई है इस तरह से। अब बेलेंगे कैसे, बेलने पे बहुत ध्यान रखेंगे। बस इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक लोई लेंगे और लोई पे ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे चारों तरफ। और हम थोड़ा सा, क्योंकि पहले हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो रही है, तो बेलन पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं। और देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको बेल के तैयार करेंगे। बिल्कुल टाइट हाथ से नहीं बेलेंगे, नहीं तो स्टफिंग जो है हमारी बाहर आ जाएगी। तो देखिए ये हमारी कचौड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल के तैयार हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी कचौड़ी को भी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये कचौड़ियाँ सारी तैयार हो जाएंगी। एक तरफ सेंकते जाएंगे, एक तरफ हम बेलते जाएंगे। तो लीजिए हमने ये कचौड़ी बेल कर तैयार कर ली हैं। अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने ऑयल पहले से ही गर्म होने रख दिया था, क्योंकि हमने मटर तला था उसी ऑयल में मैंने और बढ़ा दिया, तो कढ़ाई हमारी गर्म थी पहले से ही। अब इसमें हम डाल देते हैं कचौड़ियाँ, और कचौड़ियों को हम सेकेंगे उलटते पुलटते ब्राउन होने तक। और आप देखेंगे आगे बिल्कुल फूली फूली ये हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार होंगी। तो बस उलटते पुलटते हम सेक लेते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, अगर फ्रेंड मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं तो इनको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे और व्यूअर भी देख लें इस रेसिपी को और इन्जॉय ले पाएँ। तो लीजिए ये हमारी कचौड़ी ब्राउन होकर फुली फुली कचौड़ी बन के तैयार हो गई हैं। तो इनको हम ऑयल से कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए कचौड़ी को हमने निकाल लिया है, और एक कचौड़ी में अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी स्टफिंग कितनी ग्रीन ग्रीन हमारी बन के तैयार हुई है। और खाने में तो फ्रेंड यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगी है। तो मैंने 2 चीज़ों के साथ इसको सर्व किया है, अभी देखेंगे किस किस के साथ है, तब तक हम तोड़ के देख लेते हैं। देखिए स्टफिंग देखिए अंदर से कितनी बेस्ट है, वाह। तो देखिए ये बिल्कुल भी हमारी आलू की वजह से ड्राई नहीं बनी है। तो हमने इसके लिए बनाया था बूंदी रायता और हरे धनिया और लाल मिर्च की चटनी और लाल मिर्च का अचार है। तो इसके साथ एंजॉय कीजिए, और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए